बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में जी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं चिकन पुलाव की बेहतरीन सी रेसिपी कम मसालों में। अगर आप बहुत ही मज़े का पुलाव खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। गर्मियों की दोपहर के लिए ये एक बेहतरीन रेसिपी है और माशाल्लाह से देखें चिकन कितना जूसी है। और मेरी वो बहनें जो कहती हैं चिकन पुलाव बनाते वक्त हमारे चावल आपस में चिपक जाते हैं, सारी बातें इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर घी। आप पुलाव में घी की मिकदार को ज़्यादा डाला करें, तभी आप लोगों के चावल खिले खिले बनेंगे। अब घी में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें स्लाइस कर लिया था। अमूमन पुलाव बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, प्याज को डार्क ब्राउन कर लेते हैं, मगर यहाँ पर मैं प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। हल्का सा इनको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के बराबर चिकन को अच्छे से वॉश कर लें और किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। अब हमने यहाँ पर भुनाई में कंजूसी नहीं करनी, भुनाई करेंगे चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और प्याज के साथ। इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर लाइट गोल्डन हो जाए, साथ के साथ प्याज भी यहाँ पर हल्के से लाइट गोल्डन हो जाएंगे और जो अदरक लहसुन मैंने डाला है वो भी बहुत अच्छे से भून जाएगा। देखें चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं चिकन का कलर किस हद तक चेंज हो चुका है और प्याज भी हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास है 2 बड़ी इलायची, इनका मुंह खोल कर डाल दें, पुलाव में इनका बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून डालूंगी नमक और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 5 से 6 हैं हरी मिर्चें। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है, रिमूव कर दिया है, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं वो थोड़े सख्त चान हैं, बहुत ही मुश्किल से गलते हैं। छिलका उतार देने से ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और मैंने इसमें डाला है नमक जो इनको फ़ौरन से गला देगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से मिक्सिंग कर लें और कवर लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि टमाटर स्टीम में अच्छे से गल जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं टमाटर बेहद सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन में अच्छे से घुल चुके हैं। जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं स्पैचुला की मदद से इन्हें भी हल्का हल्का सा प्रेस कर लें ताकि इनका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। टमाटर अच्छे से गल जाएं तो इसमें डालें 1 कप के बराबर दही जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से फेंट लें। साथ के साथ डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं धनिया पाउडर। इसके अलावा मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। तो मैं इस पुलाव में साबित मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हल्के फुल्के से कम मसालों वाले खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और अब सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये झटपट सा पुलाव मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर इसी मेथड से पुलाव को तैयार करती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आता है। अब डालेंगे चावल के लिए पानी में डाल रही हूँ 2.5 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास यहाँ पर चावल हैं जिन्हें मैंने भिगो दिया था 20 मिनट पहले और मैं यहाँ पर कायनात का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कच्ची बासमती होते हैं। पानी में अच्छा सा बॉयल आने दें, जब बेहतरीन सा बॉयल आ जाए आप देख रहे हैं इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी भीगे हुए चावल। इस उबलती हुई यखनी से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है कि मेरे पूरे किचन में फैल गई है और मैंने ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया, बस कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। बस जी चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथ से 1 से 2 मरतबा इस तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप लोग क्या करें, नमक चेक करें। इसी स्टेज पर नमक चेक कर लिया करें। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था जब मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई किया था, तो नमक की मिकदार यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चावल को डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लिया करें ताकि चावल का पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। बस जी चावल का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है, कवर लगा दूंगी मैं इसे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चावल को दम दे देंगे। तो 15 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, मगर चावल का दम नहीं खोलना। चावल का दम खोलें आप 7 से 8 मिनट के बाद,
तभी चावल खिले खिले और मज़ेदार बनेंगे। फ़ौरन से दम खोलेंगे तो चावल आपस में चिपक जाएंगे। माशाल्लाह से देखें एक एक दाना चावल का अलहदा है और चिकन कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। चावल निहायत ही जूसी बनेंगे। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।